सुबह का समय था। सूरजपुर गांव अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था, लेकिन हल्की हल्की सुनहरी धूप कच्ची गलियों में फैलना शुरू हो चुकी थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी मीठी आवाज में चहचहा रहे थे। मंदिर की घंटियां पूरे वातावरण में एक अलग ही शांति घोल रही थीं। खेतों की ओर जाते किसानों के कंधों पर हल था और उनके चेहरों पर रोज की मेहनत का आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। गांव की ये सुबह हर दिन की तरह खूबसूरत थी, लेकिन इस सुबह की सबसे खास बात कुछ और थी। जैसे ही बाजार की तरफ कदम बढ़ते, हवा अपने साथ एक ऐसी खुशबू लेकर आती जो हर किसी को अपनी तरफ खींच लेती। ताजा कटा हुआ लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, सोया सॉस और गरम तेल में छनती मंचूरियन की महक, पूरा बाजार उस खुशबू से भर जाता। गांव के लोग बिना देखे ही पहचान जाते कि शंभू काका का ठेला खुल गया है। करीब 65 साल के शंभू काका का ठेला भले ही छोटा था, लेकिन उनकी पहचान पूरे इलाके में सबसे बड़ी थी। दूर दूर के गांवों से लोग सिर्फ उनके हाथ का मंचूरियन और हक्का नूडल्स खाने आते थे। लेकिन अगर कोई उनसे पूछता कि उनकी सबसे बड़ी कमाई क्या है, तो वे कभी पैसों का नाम नहीं लेते। उनके लिए सबसे बड़ी कमाई थी किसी भूखे इंसान के चेहरे पर खाने के बाद आने वाली मुस्कान। हर सुबह की तरह आज भी शंभू काका सबसे पहले अपने छोटे से घर के आंगन में पहुंचे। उन्होंने तुलसी के पौधे में पानी डाला, हाथ जोड़कर भगवान के सामने दीपक जलाया और कुछ पल आंखें बंद करके खड़ी रही। हे प्रभु, आज भी मेरे हाथों में वही स्वाद बनाए रखना जो लोगों के दिल तक पहुंच जाए। अगर कोई भूखा मेरे पास आ जाए तो उसे कभी ये महसूस मत होने देना कि उसके पास पैसे नहीं है। मेरे ठेले से कोई खाली पेट वापस ना जाए। बस यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। प्रार्थना पूरी करने के बाद शंभू काका मुस्कुराते हुए अपने ठेले तक पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले गीले कपड़े से पूरे ठेले को साफ किया, फिर बड़ी प्यार से सब्जियां सजाईं। गोभी के सफेद फूल, हरी शिमला मिर्च, ताजी गाजर और पत्ता गोभी देखकर ऐसा लगता था मानो कोई कलाकार अपनी पेंटिंग तैयार कर रहा हो। कुछ ही देर में कढ़ाई चढ़ी, तेल गर्म हुआ और जैसे ही लहसुन तेल में पड़ा, छन एक ऐसी खुशबू उठी कि बाजार से गुजर रहे लोग भी मुस्कुराते हुए उसी दिशा में मुड़ गए। देखते ही देखते ठेले के सामने भीड़ लग गई। कोई किसान था, कोई दूध बेचने वाला, कोई स्कूल का मास्टर, तो कोई रिक्शा चलाने वाला। हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। लेकिन शंभू काका किसी को सिर्फ ग्राहक नहीं समझते थे। उन्हें हर किसी का नाम, उसके परिवार की हालत और उसकी पसंद तक याद रहती थी। तभी गांव के किसान रामलाल ठेले पर पहुंचे। अरे रामलाल भैया, आज फिर चेहरे से लग रहा है कि सुबह सुबह बिना कुछ खाए ही खेत निकल पड़े थे। इतनी मेहनत करते हो, अगर अपने शरीर का ध्यान नहीं रखोगे तो फसल कौन संभालेगा? पहले आराम से बैठो, मैं अभी गर्मा गर्म प्लेट तैयार करता हूँ। क्या बताऊं काका, घर से जल्दी निकलना पड़ जाता है। लेकिन एक बात सच है, जब तक आपके हाथ का मंचूरियन नहीं खाता, ऐसा लगता है जैसे दिन की शुरुआत ही नहीं हुई। आपके खाने में सिर्फ स्वाद नहीं, घर जैसा अपनापन भी मिलता है। यही अपनापन तो सबसे बड़ा मसाला है भैया। मसाले बाजार से मिल जाते हैं, लेकिन प्यार और दुआएं खरीदने से नहीं मिलती। लो, गरम गरम खाओ। आज थोड़ा ज्यादा डाला है, कल तुमने कहा था कि कम पड़ गया था। रामलाल मुस्कुराकर प्लेट लेने लगे। उन्हें देखकर बाकी ग्राहक भी मुस्कुरा उठे। शंभू काका का ठेला सिर्फ खाना खाने की जगह नहीं था, वो पूरे गांव की छोटी सी चौपाल बन चुका था, जहां लोग दो पल बैठकर हंसते थे, अपने दुख बांटते थे और गर्मा गर्म खाने के साथ थोड़ी सी खुशियां भी घर ले जाते थे। उसी भीड़ से थोड़ा दूर एक दुबला पतला लड़का चुपचाप खड़ा था। उसकी नजरें कढ़ाई पर थीं, लेकिन उसके कदम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उसकी आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी और शंभू काका की नजर उस पर पड़ चुकी थी। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही लड़का कुछ महीनों बाद उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बनने वाला है। शंभू काका कुछ पल तक उस दुबले पतले लड़के को बड़ी गंभीरता से देखते रहे। बाजार में लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही थी।
कोई अपनी प्लेट लेकर खड़ा था, कोई पैक करवाने का इंतजार कर रहा था और कोई शंभू काका से हंसी मजाक कर रहा था। लेकिन इस भीड़ के बीच वो एक लड़का बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। वो सबसे दूर खड़ा था। उसकी नजरें बार बार गरम कढ़ाई में बनते मंचूरियन पर टिक जाती, फिर झट से नीचे झुक जाती। ऐसा लगता था जैसे उसका पेट उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा हो, लेकिन उसका स्वाभिमान उसके कदम रोक लेता था। उसके चेहरे की थकान बता रही थी कि उसने सिर्फ कई दिनों से पेट भरकर खाना ही नहीं खाया था, बल्कि शायद कई रातों से चैन की नींद भी नहीं सोया था। शंभू काका जीवन भर लोगों के चेहरे पढ़ते आए थे। उन्हें किसी के कुछ कहने से पहले ही उसकी तकलीफ का अंदाजा हो जाता था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपने हाथ का काम धीरे से रोक दिया। फिर चेहरे पर वही अपनापन भरी मुस्कान लाते हुए उन्होंने उस लड़के को हाथ की इशारे से अपने पास बुलाया। अरे बेटा, इतनी दूर क्यों खड़े हो? जब से आए हो तुम्हारी नजरें बार बार इस कढ़ाई पर जा रही हैं, लेकिन तुम खुद को रोक रहे हो। यहाँ किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आओ, पास आओ। ये ठेला सिर्फ पैसे वालों के लिए नहीं बना है। लड़का कुछ पल वहीं खड़ा रहा। शायद उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई अनजान व्यक्ति उसे इतने प्यार से बुला रहा है। उसने इधर उधर देखा, जैसे ये पक्का करना चाहता हो कि शंभू काका सचमुच उसी को बुला रहे हैं। जब शंभू काका ने दोबारा मुस्कुराकर इशारा किया, तब वो धीरे धीरे कांपते कदमों से आगे बढ़ा। उसके कपड़े धूल और मिट्टी से भरे हुए थे, पैरों में पुरानी टूटी हुई चप्पल थी और चेहरे पर कई दिनों की भूख साफ दिखाई दे रही थी। उसकी उम्र मुश्किल से 13-14 साल होगी, लेकिन उसकी आंखों में बचपन से ज्यादा संघर्ष दिखाई देता था। वो शंभू काका के सामने आकर चुपचाप खड़ा हो गया। काका, मैं कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खा पाया हूँ। सच कहूँ तो आज सुबह से यही सोच रहा था कि शायद किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। अगर आप मुझे मना कर देंगे तो मैं बिना शिकायत किए वापस चला जाऊंगा। अर्जुन की धीमी और टूटी हुई आवाज सुनते ही ठेले पर खड़े कई लोगों की नजरें उसकी ओर चली गईं। कुछ लोगों के चेहरे पर दया झलक रही थी, कुछ लोग चुपचाप उसे देखने लगे, लेकिन भीड़ में मौजूद कोई भी इंसान उसके पास जाकर कुछ नहीं बोला। शंभू काका ने बिना एक पल की देरी किए सबसे बड़ी स्टील की प्लेट उठाई। उन्होंने उसमें गर्मा गर्म मंचूरियन डाले, साथ में ताज़ा बने हक्का नूडल्स रखे और ऊपर से हरी प्याज, तिल और अपनी खास चटनी डाल दी। प्लेट से उठती भाप और खुशबू पूरे माहौल में फैल गई। फिर उन्होंने वो प्लेट बड़े प्यार से अर्जुन की तरफ बढ़ा दी। लो बेटा, पहले आराम से बैठकर खाना खाओ। पैसों की चिंता अभी बिल्कुल मत करो। अगर आज तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं। भूख से बड़ा कोई कर्ज नहीं होता और किसी भूखे को खाना खिलाने से बड़ा कोई पुण्य भी नहीं होता। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। उसने दोनों हाथों से प्लेट पकड़ी, जैसे उसे डर हो कि कहीं ये पल उससे छिन न जाए। उसकी आंखें बार बार प्लेट और शंभू काका के चेहरे के बीच घूम रही थीं। शायद उसे आज तक किसी अजनबी ने इतनी इज्जत और अपनापन नहीं दिया था। उसने धीरे से पहला निवाला उठाया। जैसे ही मंचूरियन का पहला टुकड़ा उसके मुंह में गया, उसकी आंखें अपनी आप बंद हो गईं। चेहरे पर ऐसा सुकून दिखाई दिया मानो कई दिनों से भूखा इंसान पहली बार पेट भरने वाला हो। उसकी आंखों के कोनों में नमी उतर आई। वो बिना कुछ बोले जल्दी जल्दी खाने लगा, लेकिन हर 2-3 निवालों के बाद चुपचाप शंभू काका की तरफ देख लेता। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया में कोई इंसान बिना किसी मतलब की भी किसी की मदद कर सकता है। शंभू काका दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान में गर्व नहीं, सिर्फ संतोष था। उन्हें पैसे गिनकर कभी खुशी नहीं मिलती थी, लेकिन किसी भूखे इंसान को तृप्त होकर खाते हुए देखना, यही उनके लिए सबसे बड़ी कमाई थी। उन्होंने बिना कुछ कहे पानी का एक गिलास भरा और अर्जुन के सामने रख दिया। आराम से खाओ बेटा, इतनी जल्दी मत करो। जब पेट कई दिनों से खाली हो तो जल्दी खाने से शरीर को तकलीफ होती है। धीरे धीरे खाओ ताकि हर निवाले का स्वाद भी महसूस हो और शरीर को ताकत भी मिले। आज भरपेट खाना खाओ, बाकी बातों की चिंता बाद में करेंगे। काका, आज तक किसी ने मेरे लिए इस तरह नहीं सोचा। लोग पहले मेरा नाम पूछते हैं, फिर काम पूछते हैं और आखिर में पैसे पूछते हैं।
लेकिन आपने तो मुझे इंसान समझकर खाना दिया। मैं शायद जिंदगी भर आपका ये एहसान नहीं चुका पाऊंगा। शंभू काका ने धीरे से अर्जुन के सिर पर हाथ रखा। उस स्पर्श में एक पिता का स्नेह था जिसे अर्जुन शायद बरसों से तरस रहा था। उसी पल शंभू काका के मन में एक सवाल बार बार उठने लगा। आखिर इतनी छोटी उम्र में ये बच्चा बिल्कुल अकेला कैसे रह गया? उन्होंने मन ही मन तय कर लिया, आज इस बच्चे की पूरी कहानी जरूर सुनेंगे, क्योंकि कभी कभी किसी इंसान को सिर्फ भोजन नहीं बल्कि एक अपना भी चाहिए होता है। कई महीने बीत चुके थे। अब सूरजपुर गांव में शंभू काका और अर्जुन की जोड़ी किसी मिसाल से कम नहीं थी। सुबह से लेकर शाम तक उनके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। लोग सिर्फ स्वादिष्ट मंचूरियन और हक्का नूडल्स खाने नहीं आते थे, बल्कि शंभू काका और अर्जुन का अपनापन महसूस करने भी आते थे। शंभू काका अर्जुन को अपने बेटे से बढ़कर मानने लगे थे, जबकि अर्जुन भी पूरे मन से उनके हर काम में हाथ बटाता था। लेकिन हर इंसान की खुशी कुछ लोगों को चुभती भी है। बाजार में रहने वाला रघु कई दिनों से ये सब देख रहा था। उसके मन में जलन बढ़ती जा रही थी। उसने ठान लिया कि अगर अर्जुन शंभू काका से अलग हो जाए तो उनका ठेला पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। एक शाम अर्जुन सब्जियां खरीदकर लौट रहा था। तभी रघु मुस्कुराते हुए उसके सामने आ गया। अर्जुन, सुबह से रात तक मेहनत तुम करते हो, ग्राहकों को संभालते भी तुम हो और आधे से ज्यादा काम भी तुम ही करते हो, लेकिन कभी सोचा है दिन के आखिर में सारी कमाई किसकी जेब में जाती है? रघु भैया, मैंने कभी हिसाब नहीं लगाया। शंभू काका ने मुझे भूख से बचाया, रहने के लिए घर दिया और मुझे अपने बेटे जैसा प्यार दिया। मैं उनके लिए जो भी कर रहा हूँ वो किसी एहसान का बदला भी नहीं है। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। दुनिया प्यार से नहीं पैसों से चलती है। अगर तुम अपना ठेला लगा लो तो सारा मुनाफा तुम्हारा होगा। लोग अब तुम्हें भी उतना ही पसंद करने लगे हैं। रघु की बातें सुनकर अर्जुन चुप हो गया। उसने कभी इस नजर से सोचा ही नहीं था। उस दिन तो वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया, लेकिन रघु अपनी चाल चल चुका था। अब हर रात अर्जुन के मन में दो आवाजें लड़ती थीं। एक आवाज कहती, शंभू काका ने तुम्हें नया जीवन दिया है। दूसरी आवाज फुसफुसाती, अगर अपना ठेला होगा तो सारी कमाई तुम्हारी होगी। धीरे धीरे ये उलझन उसके व्यवहार में भी दिखाई देने लगी। अब वो पहले की तरह खुलकर हंसता नहीं था। कई बार काम करते करते खो जाता। शंभू काका सब समझ रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी उस पर दबाव नहीं डाला। अर्जुन, कुछ दिनों से तुम्हारा मन कहीं और दिखाई देता है। अगर कोई परेशानी है तो मुझसे छिपाना मत। याद रखना, दुख बांटने से कम हो जाता है। नहीं काका, बस थोड़ा थक जाता हूँ। आप बेकार में चिंता कर रहे हैं, सब ठीक है। अर्जुन ने बात तो टाल दी, लेकिन पहली बार उसने शंभू काका से अपने मन की सच्चाई छिपाई थी। कुछ दिनों बाद रघु फिर उससे मिला। इस बार उसने अर्जुन को बाजार में खाली पड़ी एक दुकान भी दिखा दी और कहा कि यही उसकी नई शुरुआत हो सकती है। लालच अब धीरे धीरे अर्जुन की समझ पर भारी पड़ने लगा था। एक सुबह सूरज निकलने से पहले ही अर्जुन ने अपना सामान समेटा। घर के आंगन में कुछ पल खड़ा रहा। उसकी आंखें नम थीं। उसे शंभू काका की हर सीख याद आ रही थी, लेकिन महत्वाकांक्षा ने उसके कदम पीछे नहीं लौटने दिए। उसने तकिए के पास एक छोटा सा पत्र रखा और चुपचाप घर छोड़ दिया। काका, आपने मुझे नई जिंदगी दी। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा, लेकिन अब मैं अपनी अलग पहचान बनाना चाहता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। सुबह जब शंभू काका की नींद खुली तो घर में अजीब सी खामोशी थी। अर्जुन की आवाज नहीं थी। उन्होंने पत्र पढ़ा और कुछ पल तक वहीं बैठे रह गए। उनकी आंखों से आंसू जरूर निकले, लेकिन उनके होठों पर आज भी अर्जुन के लिए दुआ ही थी। उधर अर्जुन ने बाजार के दूसरे कोने में अपना नया मंचूरियन का ठेला लगा लिया। उसे पूरा विश्वास था कि अब ग्राहक उसी के पास आएंगे। लेकिन पहला दिन बीत गया और उम्मीद के मुताबिक भीड़ नहीं आई। कुछ ही लोगों ने खाना खरीदा। बाकी सभी हमेशा की तरह शंभू काका के ठेले की ओर बढ़ गए। अर्जुन दूर खड़ा ये सब देखता रहा।
उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सिर्फ स्वाद ही किसी इंसान को बड़ा नहीं बनाता। विश्वास, अपनापन और रिश्ते उससे कहीं ज्यादा कीमती होते हैं। नया ठेला शुरू किए हुए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन अर्जुन के सारे सपने धीरे धीरे टूटने लगे थे। सुबह वो पूरे उत्साह के साथ अपना ठेला सजाता, ताजी सब्जियां काटता, बिल्कुल वैसे ही मंचूरियन और हक्का नूडल्स बनाता जैसे उसने शंभू काका से सीखा था। लेकिन दिन ढलने तक उसकी उम्मीदें भी ढल जाती। ग्राहक आते, ठेले को देखते, फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते। ज्यादातर लोग सीधे शंभू काका के ठेले पर चले जाते। जो कुछ ग्राहक अर्जुन के पास आते भी, वे खाना खाने के बाद बस एक ही बात कहते, स्वाद तो अच्छा है, लेकिन शंभू काका वाले खाने जैसा अपनापन इसमें नहीं है। ये सुनकर अर्जुन मुस्कुरा तो देता, लेकिन अंदर ही अंदर टूटने लगा था। हर शाम उसके ठेले पर काफी खाना बच जाता। मजबूरी में उसे वो खाना फेंकना पड़ता। धीरे धीरे उसकी जमा पूंजी खत्म होने लगी। किराया देना मुश्किल हो गया और सामान खरीदने के लिए भी पैसे कम पड़ने लगे। एक शाम अर्जुन अकेला अपनी बंद पड़ी ठेले के सामने बैठा था। उसकी नजर उसी सड़क पर थी जहाँ कभी वो शंभू काका के साथ हंसते हुए ग्राहकों को खाना परोसता था। तभी उसे शंभू काका की एक बात याद आई। बेटा, स्वाद मसालों से नहीं, इंसान के व्यवहार से पैदा होता है। आज उसे पहली बार उन शब्दों का असली मतलब समझ आया। मैं कितना अंधा हो गया था। जिस इंसान ने मुझे भूख से बचाया, उसी का दिल दुखाकर मैं सफलता ढूंढने निकल पड़ा। मैंने कमाई को सबसे बड़ा समझ लिया, लेकिन सबसे बड़ी दौलत तो उनका प्यार था। काश मैंने रघु की बातों पर कभी विश्वास ही ना किया होता। अगली सुबह अर्जुन ने अपना ठेला हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसके कदम भारी थे, लेकिन इस बार वो किसी नई शुरुआत के लिए नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी गलती स्वीकार करने जा रहा था। वो सीधे शंभू काका के ठेले पर पहुंचा। हमेशा की तरह वहां ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। शंभू काका सबको मुस्कुराकर खाना परोस रहे थे। अर्जुन को सामने खड़ा देखकर उनके हाथ कुछ पल के लिए रुक गए। काका, मैं आपके सामने नजर उठाने के लायक भी नहीं। मैं लालच में अंधा हो गया था। जिसने मुझे बेटा बनाकर रखा, मैं उसी का साथ छोड़ गया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इतना कहकर अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों से बहते आंसू उसके पछतावे की गवाही दे रहे थे। आसपास खड़े सभी लोग चुप हो गए। सबको लगा कि शायद आज शंभू काका उसे डांटेंगे, लेकिन शंभू काका ने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे पगले, बेटी अगर गलती करे तो उन्हें घर से नहीं निकाला जाता, उन्हें समझाया जाता है और फिर से गले लगाया जाता है। तुम लौट आए, मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। ये कहते ही शंभू काका ने अर्जुन को गले लगा लिया। वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। कुछ देर बाद शंभू काका अर्जुन को अपने घर ले गए। उन्होंने अलमारी से एक पुराना लोहे का डिब्बा निकाला। उसमें कई सालों की बचत रखी हुई थी। अर्जुन हैरानी से उन्हें देखने लगा। जानते हो, ये पैसे किसके लिए हैं? ये मैंने अपने लिए नहीं बचाए। मैं चाहता था एक दिन तुम्हारे नाम से बड़ी दुकान खोलूं, ताकि लोग कहें ये शंभू काका के बेटे अर्जुन की दुकान है। तुम्हें अपना बेटा मान चुका था मैं, इसलिए तुम्हारे भविष्य के लिए थोड़ा थोड़ा करके बचत करता रहा। काका, मैं इस प्यार के लायक नहीं हूँ। मैंने आपके विश्वास को तोड़ दिया, लेकिन मैं वादा करता हूँ, आज के बाद कभी लालच को अपने रिश्तों से बड़ा नहीं होने दूंगा। जब तक सांस चलेगी, मैं आपके साथ ईमानदारी से काम करूंगा। उस दिन के बाद अर्जुन फिर कभी शंभू काका का साथ छोड़कर नहीं गया। दोनों ने पहले से भी ज्यादा मेहनत शुरू की। अब अर्जुन भी बिल्कुल शंभू काका की तरह हर भूखे इंसान को बिना पैसे लिए खाना खिलाने लगा। धीरे धीरे उनकी छोटी सी दुकान फिर पूरे इलाके की सबसे मशहूर दुकान बन गई। लोग सिर्फ मंचूरियन और हक्का नूडल्स खाने नहीं आते थे, वे उस दुकान में बसे प्यार, विश्वास और इंसानियत का स्वाद लेने आते थे। रघु दूर खड़ा ये सब देखता रहा। उसे समझ आ चुका था कि झूठ और लालच
कुछ समय के लिए रिश्ते तोड़ सकते हैं, लेकिन सच्चा प्यार और भरोसा उन्हें फिर से जोड़ देता है। सूरजपुर गांव में आज भी लोग शंभू काका और अर्जुन की कहानी सुनाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि रिश्तों की नींव विश्वास पर टिकी होती है, और जब विश्वास लौट आता है तो हर टूटा हुआ रिश्ता फिर से खिल उठता है। लालच इंसान को कुछ समय के लिए आगे बढ़ा हुआ दिखा सकता है, लेकिन प्रेम, विश्वास और ईमानदारी ही वो दौलत है जो जीवन भर साथ रहती है। रिश्तों की कीमत पैसों से कभी नहीं आंकी जा सकती।